एसएससी जेई 2024 की ऑफिशियल आंसर की आउट हो गई। सब बच्चों ने अपने अपने अटेम्प्ट्स देख लिए कि उनके क्या रहे, कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए, ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन भी आपने देखे, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पे एक जो आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जो भी हो सकती है उसको जानने की बारी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि सीबीटी 2 के लिए तैयारी की जाए या नहीं की जाए, या आगे किसी और एग्जाम को देखा जाए। देखिए, आगे के एग्जाम्स को तो देखना ही है, लेकिन सीबीटी 2 जो है मुझे लगता है कि एक मेजर मुद्दा है। इससे पहले कि मैं जो भी कट ऑफ बताऊं, ठीक है ना, इसमें दो बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, मैंने अपने टेलीग्राम पर भी ये पोल डाला था कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहेगा, तो काफी सारे बच्चों ने अपने अपने जवाब दिए हैं कि मेरा क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है। हालांकि मैं उन नंबर्स में आपको नहीं फंसाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो नंबर्स आप लोग जानेंगे भी तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अल्टीमेटली उसका जानने से मुझे लगता नहीं कि उसको आपको बहुत कोई बेनिफिट होने वाला है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि 4,500 बच्चों ने, ठीक है ना, मैंने एक फॉर्म जो गूगल लिंक दिया था उसको भरा अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और अपने अपने जो भी उनका स्कोर बन रहा है वो बताए। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी काफी सारे बच्चों ने अपना अपना एक आंसर दिया था, जब तक उन्होंने अपनी ऑफिशियल आंसर की नहीं देखी थी। और जब ऑफिशियल आंसर की देख ली उसके बाद भी जो फॉर्म में उन्होंने अपने जो स्कोर बन रहा था वो लिखकर मुझे बताया, ठीक है। तो उसके बेसिस पर मैंने उसको, जैसे मैं हर साल प्लॉट करता हूं पूरे के पूरे ग्राफ को, उस तरह से प्लॉटिंग करी। मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना, वो ऑब्जर्वेशंस मैं पहले आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो एसएससी जेईई पहले कहीं से भी क्वेश्चन ले लेता था और कॉपी पेस्ट कर देता था, लेकिन अभी एसएससी जेईई में 2023 से ये ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। एसएससी अपने क्वेश्चंस को खुद से फ्रेम कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले देखिए, ऐसा नहीं है कि सिलेबस कुछ चेंज हो गया, लेकिन ये चीज जरूर देखने को मिली है कि पहले जो वो क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट पूछता था, अभी उसको या तो सेंटेंस फॉर्म में फ्रेम करके दे रहा है, या उसको कुछ इनकरेक्ट या करेक्ट के फॉर्म में, या कुछ थोड़ा सा घुमा कर पूछने की स्ट्रैटेजी, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो होती है वैसी ही अपनाने की एसएससी की अब तैयारी हो गई है। और जब एसएससी का पेपर देकर भी आए थे तो बहुत बच्चों ने यह भी कहा कि सर बहुत पेपर इजी था, ऐसा था। बहुत बच्चों ने अपने अपने रिव्यूज भी दिए थे, और मैंने देखा कई सारी वीडियोस में यह भी कहा गया कि पेपर बहुत इजी था, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। मैंने तब भी कहा था कि पेपर सिर्फ इजी लग रहा है, लेकिन इजी था नहीं, ये पेपर ट्रिकी पेपर बनाया गया था। देखिए, 2023 का अगर आप पेपर देखेंगे तो 2023 का पेपर को वाकई में डिफिकल्ट कहा जा सकता है, क्योंकि 2023 में जो पेपर पूछा गया था वो ट्रिकी नहीं था, वो डिफिकल्ट था, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन को उस तरह से रखा गया था, न्यूमेरिकल जो थे काफी डिफिकल्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी डाले गए थे। इस बार अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है, लेकिन पेपर ट्रिकी बनाया गया है, और उसमें ही काफी सारे बच्चों ने गलतियां करी। जब मैंने अपने वीडियो में यह कहा कि जिस जिसको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है, तो आप वो डाउट मुझे अपने मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, तो बहुत बच्चों ने अपने अपने डाउट मुझे भेजे और मैंने वो डाउट देखे, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने ये पाया कि जितने भी बच्चों ने अपने जिन जिन क्वेश्चंस के डाउट मुझे भेजे थे उसमें से लगभग 95% क्वेश्चंस का आंसर सही था, लेकिन स्टूडेंट्स को वो डाउटफुल लग रहे थे, ठीक है। तो ये देखिए, छोटी छोटी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी जो है, ठीक है ना, अब एक लार्जर पार्ट ऑफ द सिलेबस कवर कर रहा है, ठीक है, एक और क्वेश्चंस को खुद से फ्रेम कर रहा है। तो वो एसएससी अब एसएससी का पेपर उस तरह का नहीं रहा जैसा सालों पहले हुआ करता था। तो एक हाईली रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप एसएससी के एग्जाम के लिए तैयारी करें तो मतलब बहुत सारे बच्चों से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए थे, मैं पेपर देने चला गया, बस मैंने किसी के नोट्स ले लिए थे, एक बार रीड कर लिए थे, मैं पेपर देने चला गया। तो ये स्ट्रैटेजीज अब काम नहीं आती हैं 2000। और आपके अपने क्या रिव्यूज है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दूसरी बात रही, तो देखिए अब ये जो कट ऑफ मैंने आपको पहले भी जब 2023 की कट ऑफ बता रहा था तब भी मैंने ये बात आपको कही थी कि 2020 से पहले की कट ऑफ अब हमारे किसी काम की नहीं है, और 2022 के बाद से ट्रेंड लगातार चेंज हुआ है। 2023 से ड्रास्टिकली पेपर का पैटर्न चेंज होने के बाद ये पूरा तरह से चेंज हो गया। मैंने ये भी कहा था आप लोगों को कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। कहीं पर मैंने देखा था बहुत जगह ये भी बोला गया कि 130 हो जाएगी, 135 हो जाएगी इस बार कट ऑफ, पेपर बहुत इजी। मैंने ये फिर मैं अपने शब्द को रिपीट कर रहा हूं कि ट्रिकी पेपर था, इसीलिए जो कट ऑफ है मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े नंबर में इंक्रीज होने वाली है। ऑल्दो इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं कहूंगा कि कट ऑफ नहीं इंक्रीज हो रही है, इस बार भी एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा कट ऑफ के अंदर, लेकिन जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में वो 115 तक जा सकती है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी में आप देखेंगे, ठीक है ना, तो वो 110 तक जा सकती है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 100 से 102 जा सकती है। एससी कैटेगरी में 91 से 93 के आसपास, और एसटी कैटेगरी के अंदर 92 91 के आसपास ये जाने के चांसेस हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। क्योंकि फिर मैंने कहा कि पेपर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो रिपीट भी हुए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल नए फॉर्म हुए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनको ट्रिकली मतलब डेटा वही है लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया गया, ठीक है। तो अपनी तैयारी के अंदर किसी तरह की कोई कमी ना छोड़िए, ठीक है। उसके बाद भी जो कट ऑफ है आप देख लीजिए, हो सकता है कि ये नंबर एक आध नंबर से डिविएट कर जाए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसी को आधार मान लें, ठीक है ना, क्योंकि जब तक एक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आ जाती तब तक ये एक थ्योरी ही है, देखिए,
ठीक है ना, बेस्ड ऑन कि बच्चों ने क्या अटेम्प्ट किया, कैसा पेपर आया, और जो हमारी 8 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर, और लगभग हमने पिछले 2-3-4 सालों में जो भी कट ऑफ हमेशा लगभग कही है वो हर बार सही साबित हुए हैं। इस बार कितना होंगे ये आने वाली ऑफिशियल कट ऑफ ही हमें बताएगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड एक नंबर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ये भी है कि इसके बाद भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी तो 300 नंबर की लड़ाई है भी बाकी सीबीटी 2 के अंदर, तो अपनी तैयारी को पूरी मेहनत के साथ करना है, क्योंकि आप यहां तक आए हैं, ठीक है ना, और यहां तक सिर्फ लौट कर वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। तो सिलेक्शन लेने का, और सिलेक्शन 500 नंबर पर होगा, अभी तो सिर्फ 200 नंबर का पेपर हुआ है, तो 300 नंबर के इस पेपर को भी पूरी मेहनत के साथ पेपर देने के लिए जाना है। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग अभी होगा कि प्रोसेस की, क्योंकि एसएससी अब अपना टाइम टू टाइम सारी चीजों पर काम कर रहा है, और आप देखेंगे तो ये मुझे जो लगता है पेपर जो है बहुत मिड ऑफ द अगस्त में हो जाना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, और मैं 24 जून से आप लोगों के लिए क्लासेस भी शुरू कर रहा हूं सीबीटी 2 की, जिसको कोई दिक्कत आती है, ठीक है ना, तो वो चाहे तो वीडियो के नीचे लिखकर बता सकता है, वरना मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है, इस पर लिखकर अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकता है। ऑल्दो सीबीटी 2 की जो क्लासेस हैं, ठीक है ना, वो आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सीबीटी 2 की क्लास के लिए आपको जैसे जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप गूगल में सिंपली सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट बुक सर्च करेंगे और टेक्स्ट बुक की हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर सुपर कोचिंग लिख कर आ रहा है, इस पे सुपर कोचिंग पे क्लिक करेंगे, एजी एग्जाम पे जाएंगे और यहां पर लिख कर आ रहा है एसएससी जेई सिविल सुपर कोचिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और ये आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 999 के आसपास पड़ेगा, कैसे ये मैं बता देता हूं, ठीक है ना। ये एसएससी जेई का आपका जो बैच है, ठीक है ना, ये आपको नजर आ रहा है एसएससी जेई टारगेट सीबीटी 2, ठीक है ना। तो इसका जो प्राइस है, अगर आप देखेंगे, इसको बैक कर लेते हैं, इसका जो प्राइसिंग है यहां पर देखिए, ये तो यहां पर देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिसको ये है कि अपनी तैयारी आने वाले 2025 के लिए भी करनी है, तो वो 12 महीने का या 1.5 साल का या 6 महीने का उस हिसाब से कोर्स लेना। लेकिन जिसको सिर्फ सीबीटी 2 फोकस करना है, वो टिल एग्जाम डेट तक का ही चूज करेगा, टिल एसएससी जेई सीबीटी 2। और यहां पर आपको कितना नजर आ रहा है, 999 रुपए, ठीक है। तो 999, और इसको भी थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। अब ये कितना कम हो सकता है ये लिख कर देखते हैं। यहां पर लिखेंगे शुभम सर, ठीक है ना, तो शुभम सर लिखेंगे, और ये तो बल्कि बढ़ गया उल्टा, तो भैया मत ही लिखो ठीक है, तो मत ही लिखो, इसको हटा देना, मतलब 999 रुपए के आसपास पड़ना चाहिए फिर ये, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक ये डिसाइड करता है कि क्या प्राइसिंग होगी, कैसे होगी, और टेक्स्ट बुक ने जो इस बार प्राइसिंग अपनी डिसाइड की है सीबीटी 2 के कोर्स के लिए, वो काफी अफोर्डेबल है, मुझे लगता है 999 रुपए, ठीक है। तो 999 रुपए में आप अपनी सीबीटी 2 की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं रात को 8 बजे आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन ले रहा हूं कि आप कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो नया पैटर्न है उसमें क्या क्या चीजें हमें पिछली बार चेंजेस देखने को मिले थे, वो हर एक बात आज रात के 8 बजे के एक्सक्लूसिव सेशन में सीबीटी 2 पर हम लोग बातचीत करेंगे। धन्यवाद।